नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का। इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे लगातार बारिश से नगर निगम की खुली पोल, घरों में भरा पानी, सड़कों पर उतरे लोग। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे नगर सफाई मजदूर संघ ने सफाई कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में 11 सूत्री मांग को लेकर नगर आयुक्त अलीगढ़ को सौंपा ज्ञापन, और कैसे दुकान में घुसकर प्रधान के बेटे के द्वारा जमकर की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के श्रीनगर कॉलोनी में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कई घरों में करीब 7 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों का सारा सामान पानी में बह गया और लोगों ने अपने घरों से निकलकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। कई बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम के अफसर ने कोई सुध नहीं ली और कॉलोनी के बराबर से गुजर रहा नाला तेज बारिश के कारण कट गया। नाले का पानी घरों में घुस गया, लोगों का सामान पूरी तरीके से पानी में बह गया, जिससे गुस्साए लोगों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। करीब 3 घंटे लगे जाम से वाहनों को लंबी लंबी कतारें लग गई। इस जाम में क्षेत्रीय पार्षद भूपेंद्र सिंह भी नजर आए। उन्होंने भी जनता के साथ नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन गुस्साए लोग मानने को तैयार नहीं हैं। 3 घंटे बाद पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने जनता को समझाया और आश्वासन दिया, लेकिन जनता फिर भी मानने को तैयार नहीं है। बमुश्किल समझाने के बाद लोगों ने जाम को खोला। इधर निगम की टीम ने पंप लगाकर पानी निकालने का प्रयास किया, तब जाकर लोग शांत हुए। उन्होंने फोन उठाया, नगर निगम वालों ने फोन उठाया। उस समय थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। फोन उठाने के बाद दोबारा उन्होंने उन पर कई बार फोन कराया, लेकिन उन्होंने फिर फोन नहीं उठाया। हमारा पूरा जब पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा था, पीछे का ही डूबा था, अब आगे का भी वो हो गया। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? सारा मेरा आदमी अपाहिज है, मैं गरीब आदमी, बताओ मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ सामान लेके जाऊँ? ये भैया पहले मजदूर आदमी है भैया। ये नगर निगम का नाला कब से साफ नहीं हुआ? ये तो भैया हुआ ही नहीं है साफ, सालों से नहीं हुआ भैया, साफ होता ही नहीं है। ये क्या मानते हैं नगर निगम की लापरवाही है? पूरी तरह से नगर निगम की पूरी लापरवाही है। पहले नाली टूट गई, उसका लिए कहा, उन्होंने नहीं सुना। क्या मानते हैं 5 साल से आप मेहनत करके पूरी करके एक पूरी साल का राशन भरते हैं, क्या कहेंगे? राशन भी बेकार हो गया, राशन बेकार हो गया, सब सामान बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। भैया बताओ मैं क्या करूं? आज मैं ये सबके सामने कह रही हूँ, अगर मैं आग लगा के मर जाऊं तो इसके सब जिम्मेदार ये सब विधायक है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरा आदमी पैरों से परेशान है, मेरा आदमी पैरों से बेकार है। बताओ मेरे मजदूर आदमी, हम कहाँ जाएं? ये शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी में, शुगर की बीमारी में, बताओ मैं कहाँ जाऊँ? चलो भागो। राजू भाई, किस तरह की समस्या आई और क्या आपने लिख के दिया था नगर निगम को? क्या हुआ? जी नगर निगम को कई दफ़े लिख के दे चुके हैं सर हम, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस वालों को अभी लिख के दिया है, ये मतलब बम्बा कट जाता है, हर साल कटता है सर। मैंने पिछले साल ही कर्जा लेके ये मकान बनाया है, अभी मेरा कर्जा भी नहीं निकल पाया है। मजदूर आदमी हूँ मैं, 400 रुपये कमा के लाता हूँ और छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं कैसे कैसे गुजारा वो जो मतलब कर रहा हूँ। मैंने मकान अभी कर्जा भी नहीं, वो कर्जा भी नहीं निकला है, वो जो मतलब बना के पिछले साल ही खड़ा किया है। ये बम्बा हर साल कटता है, हर साल। अब फिर कट गया? जी आज फिर कटा है साहब, लेकिन मतलब मैं डूबते डूबते बची गया हूँ। पड़ोसियों ने निकाला है मुझे उसमें से। अभी मैंने सर को भी दिखाया था और मैं कितना पानी भरा हुआ है, मैं क्या करूँ? मैं मर जाऊँ, क्या करूं? सरकार तो कोई सुनती नहीं है मेरी। मानते हैं जी सरकार की मानते हैं सर हम, सरकार की। हर साल कटता है, जरा एक दो ट्रॉली भेजी, डलवा दी, बस हो गया। आज आप सब नगर निगम के अधिकारी कुछ नहीं करते? नगर निगम के मतलब अधिकारी 1-8 ट्रॉली मिट्टी की भेज देते हैं। क्वारसी चौड़ाई का जितना भी पानी मतलब नाला है वो मतलब सब इसी में आता है वो, इसीलिए हर बरसात में हमारे सामने ये मुसीबत खड़ी होती है। हर साल होती है, हर साल में सरकार से कई दफ़े गुहार लगा चुका हूँ, पुलिस में भी कहा है मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। अब बताइए, आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? मर जाऊँ, क्या करूँ? कितने फीट पानी भर गया आपके घर में? जी 8 फीट तो मौजूद है, मैंने अभी दिखाया भी है सर को। मेरे सर से ऊपर उतर रहा है पानी। बताइए मैं क्या करूं? किस जगह पानी भरा हुआ है? मेरा इतना है, नीचे मेरे बेसमेंट में भरा हुआ है।
जी कौन सी जगह बोली जाती है? ये श्रीनगर है, श्रीनगर पथवारी गली नंबर 4 है साहब, गली नंबर 4 पथवारी के पास ही है सर। क्या नाम है आपका? भूपेश सिंह। आप यहाँ स्थानीय पार्षद हैं, किस तरह की समस्या है लोगों को, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो आपका श्रीनगर कॉलोनी है, टेलीफोन कॉलोनी है, ये थोड़ी नीची कॉलोनी है। इसमें बम्बे की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है। इसमें बम्बा का निकास नहीं है, इसके कारण जो पानी कॉलोनी से आता है इसमें भर जाता है। और इसका कारण ये होता है कि जो श्रीनगर कॉलोनी जो कि नीची है, वहाँ फूटकर पूरे में जल भराव हो जाता है। और मकान आज स्थिति ये हो गई, जल भराव के कारण मकान डूब गए हैं, कुछ चटक गए हैं, जान माल की बहुत बड़ी हानि है। क्या कहेंगे, इसकी कई बार लोगों ने शिकायत भी की है नगर निगम में, उसके बावजूद भी कुछ सुनवाई नहीं हुई, इनकी क्या कहेंगे? मैंने नगर निगम को लिखित शिकायत की और अधिकारियों से बैठकर वार्ता भी की, तो उनका ये कहना था नगर निगम के अंतर्गत ये नहीं आता, सिंचाई विभाग के अंतर्गत है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। परंतु जो जनता की समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए, किसी भी स्तर से होना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री से बात करनी पड़े, कैसे भी बात करनी पड़े। जो यहाँ का जल भराव की जो समस्या है उसका एक स्थायी समाधान निकलना चाहिए। लापरवाही किसकी मानते हैं इसमें? लापरवाही नगर निगम की है, क्योंकि 2-3 बार मैंने लिखित शिकायत की है। इसके उपरांत भी मैंने अधिकारियों से बार चर्चा की इस संबंध में कि जब तक इस नाले की सफाई नहीं होगी, प्रॉपर वे में इसका पानी नहीं निकलेगा, तो ये जल भराव की समस्या आएगी और एक दिन विकराल रूप ले लेगी। क्या मानते हैं कि लोगों ने अपने घरों में एक साल का राशन रखा था और रखने के बाद में आज वो राशन खत्म हो गया एक तरह से और उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले हैं, सब मजदूर तबका रहता है। जीवन भर की कमाई उन्होंने अपने मकान बनाने में लगा दी। आज बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर। हमारा प्रशासन 1 महीने सूचना दे दी पहले भी, फिर भी नहीं चेता, और जिसका खामियाजा आज हमारी गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है। और मैं पूरा प्रयास करूँगा, हमारे विधायक जी आएंगे, उनसे प्रयास करूँगा उनको कुछ ना कुछ आर्थिक मदद की जाए, जैसे भी जिस निधि से हो, जिस विभाग से हो, उनको कुछ ना कुछ सहायता मुहैया कराई जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नगर सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष राजकुमार खन्ना ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के दृष्टिगत रखते हुए समस्त आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए। नगर निगम में कार्यरत स्थायी कर्मचारी निरंतर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके कारण सफाई कर्मचारियों की कमी हो रही है व सफाई संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। एवं नगर निगम अलीगढ़ के बढ़ते हुए क्षेत्र जैसे नगर निगम अलीगढ़ में 19 ग्रामों को शामिल किया गया है। बढ़े हुए ग्रामों में सफाई कर्मचारी न होने के कारण बढ़ते हुए क्षेत्रों में सफाई कर्मी की कमी के कारण कार्य करने में परेशानी हो रही है, जिसके दृष्टिगत बढ़ते हुए क्षेत्रफल को देखते हुए 2000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। वर्षा के मौसम को देखते हुए प्रत्येक सुपरवाइजर को रेनकोट, स्टेशनरी व बैग उपलब्ध कराया जाए। मृतक स्थायी सफाई कर्मचारियों के एनपीएस के भुगतान अतिशीघ्र कराए जाएं। संविदा सफाई कर्मचारियों के भविष्य निधि खाता खुलवाने हेतु वेतन से 10% कटौती अनिवार्य रूप से की जाए। आज जो हमने मांग पत्र दोबारा जो दिया है उसमें हमारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं और उन मांगों को बिल्कुल ये हर बार नज़रअंदाज करते चले आ रहे हैं। हमको 1 महीना पहले इनको मांग पत्र दिया था। मांग पत्र पे हम जब भी जाते हैं कहा ठीक है आपसे वार्ता कर ली जाएगी, तो उन वार्ताओं को नहीं कर पा रहे, नहीं करा पा रहे, न कोई छोटा अधिकारी करता नहीं बड़ा। और हमने जितनी भी बिंदु हैं, हमारे 11 बिंदु हैं, 11 मांगे हैं, उसमें 11 मांगा सारे मतलब सारे जहाँ के जो अधिकारी हैं अलग अलग तरीके से हमने वो सब मिलाकर एक ही पत्र जिस दिया। तरीके से आपके नाम काफ़ी दफे डिमांड, क्या लगता है जिस तरीके ये मांगे पूरी नहीं हो रही है, नहीं आपकी सुनाई होगी? नहीं, मांगे पूरी नहीं होंगी और इनको करनी पड़ेंगी, ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो सारी जो मांगे हैं लोकल स्तर की मांगे हैं, ये नहीं कोई शासन प्रशासन से वो मांगे हैं। हमारी तो नगर निगम प्रशासन से ही जो मांगे हैं वो ये करेंगे और उनका करने का अधिकार भी है, इनके अधिकार क्षेत्र में वो सारी चीज़ें आती हैं, वो इनको करनी पड़ेंगी। मेयर साहब से इस बारे में आपकी कोई चर्चा हुई? क्या नाम है? मेयर साहब से? मेयर साहब को भी हमने अलग से ज्ञापन दिया है, उनको भी दिया है, पहले दे चुके हैं उनको भी, पहले इनको दिया, उनके बाद उनको भी दिया है सर। उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? उनकी तरफ से आश्वासन हमको फिलहाल वो उनका कहना ये है कि भाई ठीक है आपने जो काम दिए हैं हम इसको पूरा कराने का जल्द से जल्द काम करेंगे, जितना उन्होंने किया है उसके अलावा कोई उन्होंने भी नहीं बुलाया हमें वार्ता के लिए कोई। क्या ऐसा लगता है अधिकारियों और मेयर साहब में बातचीत नहीं हुई आपने? हो सकता है सर, हो सकता है दोनों में बातचीत हुई है कि नहीं हुई, तो ये दोनों लोग जानते हैं। या नहीं हुई कोई बातचीत इस तरीके की बात? हमें इनके बारे में कोई जानकारी हुई है कि नहीं हुई।
भाई वो नगर प्रमुख है, वो आपके मुखिया हैं, नगर निगम के मुखिया हैं, उनको बुलाया है कि नहीं बुलाया वो तो वही आने हो जाना। भाई हमारा तो काम इनसे भी है उनसे भी है। क्या नाम है? हमें तो जनता हित में काम करना है और कराना है, कर्मचारी हित में काम करना है और कराना है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम राधेलाल धूरी, नगर सफाई मजदूर संघ का महामंत्री, वर्तमान महामंत्री। नवी बार आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार से इस पद पर हूँ। ज्ञापन दिया गया आपके आज ये मांग सफाई कर्मचारियों की, जो सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो रिटायर हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई है। नगर आयुक्त महोदय साहब को 1 महीना हमें सारी मांगों को देते हुए हो गया। हमने अपने लिखित रूप में मांग पत्र दिए हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर किसी भी अधिकारी ने हमारा ना तो उन कर्मचारियों की समस्या को हल किया, ना हमसे वार्ता की। मजबूरन आज हमको दोबारा ज्ञापन देना पड़ा है, जिसमें हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अगर नगर आयुक्त और नगर निगम विभाग प्रशासन हमसे कोई वार्ता नहीं करता है तो मजबूरन हमें धरने बैठना पड़ेगा। मुख्य मांगे क्या रही हैं आपकी? मुख्य मांगे, एक तो हमारा MPS जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो पेंशन की उसमें नहीं आते हैं, उनका कोई भुगतान नहीं है। जो लोग मर गए हैं, जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका पेमेंट का कोई भुगतान नहीं है। ठेका सफाई कर्मचारी मात्र 9,000 रुपये में काम कर रहा है अलीगढ़ के अंदर, उसका वेतन बढ़ने की मांग है। दूसरा, हमारा संविदा कर्मचारी का कोई PF नहीं कट रहा, उसकी मांग है। सारी लोकल मांग है जो नगर आयुक्त की कलम से हो सकती हैं। प्रशासन मांग कोई नहीं है शासन की हमारी, लेकिन प्रशासन की मांग है, लेकिन उस पर भी गंभीरता से नगर निगम प्रशासन कोई नहीं लेना चाह रहा। मजबूरन हमको आज इसलिए ज्ञापन देना पड़ा है। क्या ये 72 घंटे बाद अपनी मांग पूरी नहीं होती तो क्या अगला कदम रहेगा फिर? अगला कदम धरना देंगे, धरने बैठेंगे, उससे आगे को तो काम बंद, हड़ताल होगी शहर की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार खन्ना, सफाई मजदूर संघ अध्यक्ष। ठीक। ये जो भी उनकी मांगे हैं उसको उनको विधिवत रूप से नियमानुसार देखेंगे और जो भी संभव है यथासंभव 72 घंटों में हम लोग प्रयास करेंगे कि उस पर कार्रवाई। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गंगीरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उमेदपुर के निकट बम्बा कटने के कारण किसानों का लाखों रुपए की फसल जलमग्न हो गई। वहीं उमेदपुर निवासी नेकराम पुत्र नत्थू सिंह की बबे के निकट 5 बीघा मूंगफली की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। व सुखराम पुत्र मुंशीलाल के 4 बीघा बैंगन जलमग्न हो गए तथा नंदकिशोर पुत्र मित्रपाल का 5 बीघा बाजरा बर्बाद हो गया। वहीं किसानों द्वारा अवगत कराया गया कि सभी किसानों की लोगों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा राज्यसभा को सूचना दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर काली नदी में पानी अधिक आने के कारण मिट्टी की ढाल पानी में रहने की वजह से ग्रामीणों को आने जाने का रास्ता बाधित हो गया है। ग्रामीणों ने जमकर इसको लेकर हंगामा किया। नाम क्या है तुम्हारा? नेकराम। कहाँ के रहने वाले हो? उम्मीदपुर। ये जो बम्बा कटा है ये कब कटा है? रात कटो है। रात कितने बजे करीब? अब जी पता ना भैया क्या बजे। क्या क्या नुकसान है इससे? मूंगफली। कितने की? मूंगफली कम से 1 लाख रुपये मूंगफली, 5 बीघा आई। 5 बीघा। और क्या फसल को नुकसान है? बाजरा है। और क्या क्या? मक्का है। बस ये नुकसान है। बैंगन है। तो आपने किसी विभाग को फ़ोन किया? हाँ किया है, वो मझुला पे हैं लोग। अच्छा, आ गए हैं वो। ठीक है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला महानगर के नगर निगम कार्यालय का है, जहां जलभराव की शिकायत लेकर पहुंच रहे लोगों का आरोप है कि कार्यालय में ना तो महापौर बैठ रहे हैं और ना ही नगर आयुक्त। कई बार शिकायत करने के बाद कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। कुछ लोगों को छोड़कर सभी अधिकारी यहां भ्रष्ट बैठे हुए हैं। नगर निगम की लापरवाही के चलते गड्ढों में डूबकर कई बच्चों की मौत हो गई है। मकान गिर गए हैं, जिसके बाद भी नगर निगम मौन धारण किए हुए है। मेरी गली में पानी भरा है, मेरा दरवाजे पे गंदगी है, पंखा चलता, बदबू आती है। कोई और जब भी शिकायती प्रार्थना पत्र आपने नगर कितने ही शिकायती प्रार्थना पत्र दिए हैं, कितने ही दिए हैं। क्या और अभी भी आशीपुरम में एक गली में पूरा पानी भरा है, कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ कोई अधिकारी नहीं सुनता। नगर आयुक्त जी को पूरा प्रकट पता है। अभी चलिए वहाँ देखिए कितना गंदगी है, पानी है। मेरी पत्नी बीमार है, 1 महीने से मेरी पत्नी बीमार है और मेरे चौराहे पर गंदगी है, नल पानी है, वहाँ कुछ नहीं होता। नगर निगम की लापरवाही से कई बच्चे नालों में मर गए, कई बच्चे डूबकर नाले में मर गए। एक बार एक सिपाही अपनी पत्नी को लेकर पिछली बरसात में गिरा। मेरी पत्नी 1 महीने से बीमार है। मैं नगर निगम से बार-बार शिकायत कर रहा हूँ कि वहाँ से कूड़ा की गंदगी हटाई है, लेकिन नहीं हट रही। 2 दिन पहले मकान गिरा था, उसके बावजूद नगर निगम की आंख नहीं खुल रही है। ये इनकी घोर लापरवाही है। 4 दिन पहले एक बच्चा खत्म हुआ नाले में, कितने नाले पड़े हुए हैं। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, योगी सरकार पूरी तरह देख नहीं पा रही है। यहाँ दलाल बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ भाजपा पार्टी के भी कुछ दलाल इनसे मिले हुए हैं।
क्या कहना चाहेंगे नगर निगम के खिलाफ? नगर निगम में कुछ कर्मचारी अच्छे हैं, बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आवारा तत्वों के मनोबल इस कदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि हर रोज मारपीट जैसी घटनाओं का अंजाम दिया जाता है। जहां एक और पुलिस प्रशासन लगातार आवारा तत्वों पर लगाम लगाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आवारा तत्वों के मनोबल आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी एक प्रधान के बेटे के द्वारा एक मकान में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं आरोपियों को लेकर पीड़ित द्वारा थाने में शिकायत पत्र दिया गया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद कंगीरी क्षेत्र के गांव कदमपुर में प्राथमिक विद्यालय के ऊपर होकर जा रही 11,000 की बिजली की लाइन जो हादसे को दावत दे रही है। शासन द्वारा शिक्षा को बेहतर बनाने के काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सब कागजों तक ही सीमित है। ज़मीनी स्तर पर हकीकत ये है कि स्कूलों की हालत बदहाल है। काफ़ी पुराने बने स्कूल भवन बांस बल्ली व केवलू वाले कच्चे हैं, जिसमें बारिश होने पर कमरों में पानी टपकता जलभराव भी हो जाता है। दीवारों से प्लास्टर उखड़ने लगे हैं, जिससे दुर्घटना का भी भय बना रहता है। स्कूल भवन जर्जर होने से बच्चों की सुरक्षा की मंशा से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य भवनों में कक्षाएं लग रही हैं। गंगीरी क्षेत्र में काफ़ी पुराने बने पुल स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं। स्कूल भवन के मरम्मत व निर्माण नहीं होने से आज भी बच्चे जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। गंगीरी विकासखंड के ग्राम कदमपुर व टिकरी में प्राथमिक स्कूल पूरी तरह जर्जर हो गए हैं। ग्राम पंचायत सरपंच व अभिभावकों द्वारा स्कूल भवन निर्माण व मरम्मत के लिए प्रशासन से मांग की गई है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर आपका नाम? नरेंद्र पाल सिंह जी, ये विद्यालय जो है किस जगह स्थित है? प्राथमिक विद्यालय कदमपुर। कदमपुर। क्या समस्या है इस स्कूल की? समस्या ये है कि हाई टेंशन तार बिजली के 11,000 लाने 440 वोल्टेज है जी, और ये बिल्डिंग है जी, ये गिरने वाली है, जर्जर है। जर्जर। की टीम आके लौट गई है, मगर किसी ने कोई काम नहीं कराया है। कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई है, और इसमें पानी भर जाता है, जल भरा हो जाता है बारिश के। जी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।